पहले से निकल चुके थे। अभय ने अपने ऑफिस के लिए निकलते वक्त सायशा को कॉलेज ड्रॉप कर दिया। पूरे रास्ते उन दोनों के दरमियान बात नहीं हुई। अभय हर रोज की तरह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और सायशा अपनी बुक पढ़ रही थी। नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी आते ही देवा ने गाड़ी का ब्रेक लगाया, जिसे सायशा ने विंडो से बाहर देखा और अपनी बुक बंद करके उसे अपने बैग में डाल दिया। वो गाड़ी से बाहर निकल ही रही थी कि तभी अभय ने उसे एक एनवेलप देते हुए कहा, कल रात जो आदमी तुम्हें बार में परेशान कर रहा था, उसने ये फोटोग्राफ घर भिजवाया है, हो सकता है तुम्हारे किसी काम आ जाए। सायशा ने एनवेलप अभय से लिया और गाड़ी का डोर बंद कर दिया। गाड़ी का डोर बंद करते ही अभय की गाड़ी वहां से निकल गई। अभय के वहां से जाने के बाद सायशा ने एनवेलप खोलकर देखा और गहरी सांस लेकर खुद से बात करते हुए कहा, अब तो मेरे पास सॉलिड प्रूफ है। खुद से बात करती हुई सायशा ने उन फोटोग्राफ्स को अपने बैग के अंदर रख लिया और अपनी क्लास की ओर जाने लगी। इसी दौरान उसकी नजर नमन पर पड़ी, जो कि तेज रफ्तार से उसके ही पास आ रहा था। सायशा ने उसे इग्नोर किया और अपनी क्लास की ओर जाने लगी। नमन उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और उसने कहा, पूरे कॉलेज में हल्ला है कि तुम अभय खन्ना के साथ डेली कॉलेज आते हो और घर जाते वक्त भी वो तुम्हें कॉलेज से पिक करता है। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? नमन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम बहुत भोली हो, तुम अभय खन्ना को नहीं जानते, बहुत खतरनाक आदमी है, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी उसके आगे अपने घुटने टेकते हैं। सायशा बड़े गौर से उसकी बात सुन रही थी। नमन ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम अभय खन्ना का साथ छोड़ दो, वो अच्छा इंसान नहीं है। जिस दिन उसका मन तुमसे भर जाएगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बल्कि मारकर फेंक देगा, तुम्हारी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। ही इज वेरी डेंजरस। अभय के खिलाफ नमन के मुंह से बातें सुनना सायशा को अच्छा नहीं लग रहा था। नमन यही नहीं रुका, उसने आगे अपनी बात करते हुए कहा, तो तुम मेरे पास वापस लौट आओ, मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा प्यार करूंगा और तुम्हें बहुत अच्छी लाइफ दूंगा। हम दोनों इंडिया छोड़कर अभय से बहुत दूर चले जाएंगे, तुम मेरे साथ सेफ रहोगी। सायशा ने नमन की ओर देखा और अपने हैंड पर्स से उसने एनवेलप निकालकर नमन के हाथ में देकर कहा, ये एनवेलप मैं टीना को देना चाहती थी, लेकिन आज वो नजर नहीं आ रही, लगता है बेचारी कॉलेज नहीं आई है। क्या ये एनवेलप तुम उसे दे दोगे? नमन ने एनवेलप सायशा से ले लिया और सवालिया नजरों से उसने कहा, लेकिन एनवेलप में ऐसा क्या है? सायशा ने सपाट लहजे में कहा, तुम चाहो तो खोलकर देख सकते हो। नमन ने उस लिफाफे को ओपन किया जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स थे। उन फोटोग्राफ्स में टीना ने अपने चेहरे पर मास्क और सर पर कैप लगाकर रखा है और वो किसी आदमी को पैसे देते हुए नजर आ रही है। हालांकि ये फोटो काफी दूर से खींची गई थी। उसके ठीक नीचे एक और फोटोग्राफ जिस पर वो आदमी सायशा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। इन तस्वीर को देखकर नमन ने सायशा की ओर देखकर कहा, ये सब क्या है? जवाब में सायशा ने अपने हाथ बांध लिए और कहा, कल रात ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने आया था। तुम फोटोग्राफ्स में देख सकते हो, मेरी इज्जत के साथ खेलने के लिए इस आदमी को टीना ने पैसे दिए थे। इतना सुनते ही नमन ने घबराकर सायशा से कहा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सायशा ने स्माइल करते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे अभय खन्ना ने सही वक्त पर आकर बचा लिया, वरना टीना ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। सायशा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि नमन ऑनेस्ट लड़का है और वो कभी भी चालबाज लोगों को पसंद नहीं करता। इसीलिए सायशा ने जानबूझकर टीना की असलियत नमन के सामने खोल कर रख दी। ये सायशा का टीना पर आखिरी वार था। सायशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे नहीं पता अभय खन्ना कितना खतरनाक है, लेकिन वो धोखेबाज नहीं है तुम्हारी और टीना की तरह। नमन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम बार बार टीना के साथ मेरा नाम क्यों जोड़ रही हो? मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं आज भी तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। तुम चाहो तो मुझे आजमा कर देख लो। सायशा ने अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, अब तुम टीना के साथ हो और तुम ऐसी लड़की डिजर्व करते हो। नमन गुस्से से चीख पड़ा। उसने तेज आवाज में कहा, तुम समझती क्यों नहीं? आई लव यू। मैं टीना से बिल्कुल प्यार नहीं करता। व्हाई यू कांट अंडरस्टैंड? नमन की आवाज इस वक्त इतनी तेज थी कि उनके आसपास मौजूद स्टूडेंट्स अजीब नजरों से उनकी ओर देख रहे थे। सायशा स्माइल करती हुई नमन को देख रही थी और मन में सोच रही थी, कितना झूठ बोलता है। सायशा बगैर कुछ कहे वहां से अपने क्लासरूम की ओर चली गई। दोपहर के 11 बज रहे थे। इस वक्त सायशा गर्ल्स कॉमन रूम में बैठकर अपने नोट्स कंप्लीट कर रही थी। तभी वहां अदिति पहुंची, जो कि सायशा के क्लासमेट थी। वो भी उसी हॉस्टल में रहती थी जहां सायशा पहले रहा करती थी, इसलिए उन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी। अदिति खुश होकर सायशा के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ के डांस करने लगी। सायशा ने हैरान होकर कहा, अदिति तुझे क्या हुआ? आज तो बहुत खुश लग रही है। अदिति ने उसके साथ डांस करते हुए कहा, खुशी की बात है। सायशा ने आंखों से इशारा करके उससे पूछा। अदिति ने डांस करना बंद कर दिया और सायशा के दोनों गालों को पकड़कर उससे कहा, तेरे लिए ऐसी न्यूज लेकर आई हूँ कि तू सुनेगी ना तो खुशी से उछल पड़ेगी। सायशा सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। अदिति ने उसकी ओर देखकर कहा, तुझे पता है नमन ने आज पूरे कॉलेज के सामने टीना की इंसल्ट की और यहाँ तक कि उसने सारे लोगों के सामने उसे थप्पड़ भी लगाया। ये बात सुनकर सायशा ने कहा, क्या उसने टीना को थप्पड़ लगाया? अदिति ने प्यार से उसके गाल में हाथ डालते हुए कहा, हाँ, और टीना के साथ वही हुआ जो उसके साथ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उसकी वजह से तेरा और नमन का ब्रेकअप हो गया। सायशा ने कोई जवाब नहीं दिया। अदिति ने सायशा की ओर देखकर कहा, अब उस डायन प्रिंसिपल को पता लगेगा कि उसका बेटा कितना बड़ा छिछोरा है। चलिए अब देखते हैं कि टीना के बारे में सुनकर वो डायन क्या करेगी। सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, अदिति मेरा अनाथ होना प्रिंसिपल मैडम को पसंद नहीं आया था। जवाब में अदिति ने कहा, अगर तू अनाथ है तो इसमें तेरी क्या गलती है? जवाब में सायशा ने कहा, शायद मेरी किस्मत में यही होना लिखा था। उन दोनों की बातचीत ही चल रही थी कि तभी वहां टीना गुस्से से पहुंची। उसकी एक आंख में सूजन थी और उसके होठों से खून आ रहा था। टीना ने वहां पहुंचकर फोटोग्राफ्स सायशा के मुंह पर फेंककर कहा, मुझे यकीन नहीं होता तुम मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक जाओगी। आखिरकार तुमने नमन को मुझसे दूर कर ही दिया ना। आई हेट यू। सायशा चुपचाप उसे देख रही थी।
टीना ने उसकी ओर देखा और चिल्लाकर कहा, याद रखना, मैं अपना बदला तुमसे लेकर रहूंगी। ये बोलकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अदिति ने फर्श पर बिखरे फोटोग्राफ्स उठाकर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। हैरान होकर उसने सायशा से कहा, ये क्या है? सायशा ने क्यूट सी स्माइल दी और वो फोटोग्राफ्स लेकर उसे फाड़कर फेंक दिया। अदिति ने सायशा की ओर देखकर कहा, तुमने उस टीना के बच्चे को सबक क्यों नहीं सिखाया? अच्छा मौका था, तुम्हें भी उसे थप्पड़ लगा ही देना चाहिए था, लेकिन तुम चुपचाप उसकी बात सुनती रही। अदिति की बात सुनकर सायशा ने स्माइल कर दिया और कहा, अगर तुझे स्ट्रीट डॉग काट ले तो क्या तू अपना बदला लेने के लिए वापस उसे काटेगी? ये बात सुनकर अदिति ने मुंह बनाकर कहा, यू मीन शी इज डॉग? सायशा ने स्माइल किया और ना ही में गर्दन हिलाकर कहा, शी इज बिच। और दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपने क्लासरूम की ओर चली गई। दोपहर के 4 बज चुके थे। सायशा अपनी क्लास खत्म कर कॉलेज से बाहर निकल रही थी। अभी उसकी नजर यूनिवर्सिटी की पार्किंग में खड़ी अभय की कार पर पड़ी। अभय की गाड़ी देखकर वो हैरान हो गई। उसने खुद से बात करते हुए कहा, कि साइको यहाँ कॉलेज में क्या कर रहा है? वो गाड़ी के करीब जा रही थी कि तभी अभय भी वहां पहुंच गया। अभय को देखकर सायशा ने हैरान होकर कहा, कॉलेज में क्या कर रहे हो? अभय ने उसे बैठने का इशारा किया। उनके बैठते ही देवा ने गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया। सायशा हैरान थी अभय को अपने कॉलेज में देखकर। अभय सपाट लहजे में कहता है, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलने आया था। प्रिंसिपल का नाम सुनकर सायशा हड़बड़ाकर अभय को देखने लगी। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, पूछोगी नहीं तुम्हारी प्रिंसिपल की तुम्हारे बारे में क्या राय है? सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, आई एम श्योर उन्होंने मेरे बारे में नेगेटिव ही कहा होगा। शी डोंट लाइक मी। अभय हंसने लगा और उसने सपाट लहजे में कहा, और तुम उनके बारे में इतने महान विचार क्यों रखती हो? सायशा ने शरारती लहजे में कहा, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है और मेरी खूबसूरती से उन्हें जलन है। ये बोलकर सायशा ने स्माइल कर दिया। अभय ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ की। सायशा ने स्माइल किया और कहा, सॉरी अभय, मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। बातचीत करते हुए कब उनका रास्ता कट गया उन दोनों को पता ही नहीं चला। गाड़ी से उतरकर दोनों पैलेस के अंदर एंटर हुए। सायशा अमित को पढ़ाने उसके स्टडी रूम की ओर जा ही रही थी कि तभी अभय उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और तुम्हारी प्रिंसिपल ने बताया कि तुम्हारे पास कई बड़ी बड़ी कंपनी के जॉब ऑफर भी आए थे और कुछ की सैलरी पैकेज भी काफी अट्रैक्टिव थे, फिर भी तुमने वहां इंटरेस्ट नहीं दिखाया और आज एक मामूली सी ट्यूटर हो, ऐसा क्यों? सायशा उनकी बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि ये बात सही थी कि ब्रिलियंट स्टूडेंट होने की वजह से कई बार यूनिवर्सिटी में कैंपस सिलेक्शन के दौरान सायशा का सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन सायशा ने सभी को रिफ्यूज कर दिया था। अभय के इस सवाल पर सायशा ने स्वीट सी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे आसमान में उड़ान भरने का शौक नहीं है, मैं जमीन पर ही रहना चाहती हूँ। मुझे पतंग जैसी चालाकियां नहीं आती थी कि मैं सामने से मिलकर वार करूँ। उसकी ये बात सुनकर अभय ने हैरान होकर कहा, तुम्हें कैसे पता कि बड़ी कंपनी में जॉब करना मतलब चालाकियां होता है? सायशा ने क्यूट फेस बनाकर कहा, मुझे सब पता है, मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स देखे। उसकी नादानी भरी बातें सुनकर अभय का मन कर रहा था कि वो दीवार पर अपना सर पटक ले। सायशा टीवी सीरियल की बहुत शौकीन थी और वो वाकई डेली सोप्स मिस होने नहीं देती थी। सायशा अमित को पढ़ाने स्टडी रूम में चली गई। उसके जाने के बाद अभय ने खुद से बात करते हुए कहा, मुझे लगता है इस बेवकूफ लड़की ने नमन की वजह से उस बड़ी कंपनी के जॉब्स ठुकराए होंगे। न जाने ये ख्याल आते ही अभय का दिल बैठ गया और वो बिना किसी बात के उदास हो गया। अगली सुबह 8 बजे हर रोज की तरह अभय और सायशा अपनी मंजिल के लिए निकल चुके थे, लेकिन आज अभय रोज की तरह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था। चुपके चुपके अपने पास बैठी सायशा को देख रहा था। सायशा अपनी बुक पढ़ने में बिजी थी, लेकिन वो पढ़ने के दौरान उसने कई बार महसूस किया कि अभय उसे देख रहा है। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, अभय क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? अभय ने अपने होठों को कर्ल किया और हाँ में सर हिला दिया। सायशा ने अपनी बुक बंद की और अपने बैग के अंदर डाल लिया। अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, क्या आज रात तुम फ्री हो? सायशा सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। अभय ने अपने कंधे उचकाकर कहा, दरअसल तुमने अभी तक मुझे थैंक यू ठीक तरह से नहीं कहा, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे वाइन ऑफर करनी चाहिए। सायशा ने सीरियस होकर कहा, मैंने तुम्हें कॉफी पिलाई थी ना? अभय ने एक गंदा मुंह बनाकर कहा, उस कॉफी की हाथ मत दिलाओ, दरअसल ट्रीट नहीं बल्कि टॉर्चर था वो। आज रात को मुझे अपने साथ बाहर लेकर जा रही हो तुम। सायशा ने सपाट लहजे में कहा, अभय मैं ड्रिंक नहीं करती। अभय ने सीरियस होकर कहा, तुम खुद को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देती हो? कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? जंगली बिल्ली की तरह लगती हो, इडियट। अभय की बात सुनकर सायशा नाराज हो गई और मन में सोचने लगी, ये आदमी मुझे कह रहा है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। सचमुच ये आदमी बहुत जहरीला है, लेकिन मैं साइको को कुछ नहीं कहूंगी, वरना फिर से मुझे कार चलाने के लिए कहेगा। माता रानी हेल्प मी। अभय उसके कानों के करीब जाकर धीरे से बोला, तुम्हें पता है मैं तुम्हें जंगली बिल्ली क्यों कहता हूँ? सायशा ने आंखों से इशारा किया। अभय उसके कानों के और भी ज्यादा करीब चला गया और उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम उस रात बिस्तर पर इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि तुम्हें कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। अभय की बात सुनकर सायशा का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया और उसने कोहनी मारकर उससे कहा, तुम कितने बेशर्म हो। ये बोलकर वो गुस्से से बाहर देखने लगी और अभय सीट के दूसरे कोने में पहुंच गया। इस वक्त अभय हंस रहा था और गाड़ी के विंडो के बाहर देख रहा था। गाड़ी ड्राइव कर रहा देवा मिरर से उन दोनों को देखकर हैरान हो रहा था, क्योंकि हमेशा सीरियस रहने वाला अभय और कभी ना हंसने वाला अभय आज इतना खुश था। क्या कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अभय की गाड़ी जैसे ही यूनिवर्सिटी के सामने रुकी, सायशा गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर निकलने लगी। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, आज शाम 7 बजे तुम मेरे साथ कॉकटेल पार्टी में चलोगी। मेरी असिस्टेंट मिस रोजी तुम्हें कॉलेज से 4 बजे पिक करने आ जाएगी। सायशा ने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला, अभय ने शरारती लहजे में उसे बाय कहा और बाय कहते ही उसकी गाड़ी स्टार्ट हुई और धूल उड़ाती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सायशा ने खुद से बात करते हुए कहा, अजीब आदमी है, किसी की सुनता ही नहीं, सिर्फ अपनी सुनाता है।
ये बड़बड़ाती हुई वो कॉलेज के अंदर चली गई। दोपहर के 4 बज चुके थे। सायशा ने अपनी क्लासेस खत्म की और जैसे ही वो यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकली, उसकी नजर अभय की गाड़ी पर पड़ी। वो उसकी गाड़ी के पास पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही रोजी गाड़ी की पिछली सीट से बाहर निकली और उसने सायशा की ओर देखकर कहा, हेलो सायशा मैम, आई एम रोजी। सायशा ने उसे विश किया और गाड़ी की पिछली सीट पर सेटल हो गई। उसके बैठने के बाद रोजी ड्राइवर सीट के पास वाली सीट पर सेटल हो गई और वो लोग वहां से निकल पड़े। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी। सायशा ने रोजी की ओर सवालिया नजरों से देखा। रोजी ने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया, अभय सर ने आपके लिए यहाँ अपॉइंटमेंट बुक किया है। ये बोलकर रोजी गाड़ी से बाहर निकल आई और उसने फुल एटिकेट के साथ सायशा के लिए डोर ओपन किया।